तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज और दिमाग में रखना कि ये क्वेश्चन हमारा 2016 कंपार्टमेंट में आ चुका है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, पेन कहाँ गया मेरा, ये रहा क्वेश्चन। ये जो है 2016 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। चलो तो क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अब रीड करना स्टार्ट करेंगे तो देखो, सरगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो जो सरगम लिमिटेड है उसने क्या करा है, एप्लीकेशन इनवाइट करी है कितने की, 80,000 इक्विटी शेयर की ऑफ ₹100 ईच, मतलब एक शेयर हमारा 100 रुपए का है। तो आ जाते हैं हम अपना, सबसे पहले तो वही बना लेते हैं। इधर देखो बच्चों, 100 रुपए का हमारा एक शेयर वो बोल रहा है। ठीक है, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो ईच एट अ प्रीमियम, मतलब कुछ ना कुछ प्रीमियम भी है, अभी हमें नहीं पता क्या प्रीमियम है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, और अमाउंट कैसे पेबल हो रहा है, 20 रुपए एप्लीकेशन पर है, पर शेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आ जाओ इधर, अब फटाफट से अपनी टेबल के अंदर यहां से आओ, यहां लिख दो ये हैं 20 रुपए हमारे एप्लीकेशन। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब बच्चों आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, अलॉटमेंट 60 रुपए की है। ठीक है, अलॉटमेंट हमारी कितने की है, 60 रुपए की है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है। अभी निकालेंगे, देखो कैसे प्रीमियम निकालेंगे। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40 पर शेयर। ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी 40 रुपए की है। तो बच्चों इधर आओ, इधर लिख दो फिर 40। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब बच्चों देखो अलॉटमेंट की वैल्यू मिसिंग है, अलॉटमेंट की वैल्यू मिसिंग है, और फेस वैल्यू कितनी है हमारी, 100 रुपए की है। तो देखो 40 और 20 60 हो गए। अब 60 रुपए को आप 100 में से माइनस करोगे ना, तो ये हो गए 40। तो ये हमारे क्या निकल कर आ गए, ये हमारे अलॉटमेंट निकल कर आ गया। ठीक है, ये ऐसे लाओ, ये लिख दो, अलॉटमेंट हमारा कितने का आ गया, 40 का आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर कितने का बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 60 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्वेश्चन के अंदर कितना बोला गया, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 60 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो देखो फेस वैल्यू हमें पता है कितनी है, 40। तो 40 माइनस करो इसमें से, तो बच्चों 20 रुपए हमारे प्रीमियम के निकल कर आ गए। तो 20 रुपए इसके ऊपर लिख दो, 20 रुपए इसके ऊपर लिख दो। ठीक है, प्रीमियम हमने लिख दिया अपना ऊपर उसके। चलो अब जो आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे हम, आगे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो ध्यान से। एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर वर रिसीव्ड, मतलब हमको 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ठीक है, हमको 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। allotment was made on pro rata basis to the applicants and excess money received on applications was adjusted on some dues on allotment। ठीक है, यहां तक की बात सुन लो, यहां तक की बात देख लो, कहां है ये। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि 1,20,000 शेयर्स पर हमको एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तो इनको हमने 80,000 शेयर दे दिए। प्रो राटा बेसिस पर हमने इनको 80,000 शेयर दे दिए। ठीक है, प्रो राटा बेसिस पर। चलो अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे हम, इसका रेशियो निकाल लो, 1,20,000 में डिवाइड कर दो 80,000 का। ठीक है, तो 4 दिया 12, 4 दिया 4 दिया 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3:2। ठीक है, ठीक है, क्या आ गया ये, 3:2। इसका ये रेशियो निकल कर आ गया 3:2। ठीक है, अब यही क्वेश्चन कह रहा है। आप देखो रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब ये है अगर कोई हमसे 3 शेयर मांग रहा है उसको हम 2 शेयर देंगे, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा बेसिस। तो जिनने हमसे 1,20,000 शेयर मांगे उनको हमने 80,000 शेयर दे दिए अपने। ओके, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बच्चों बात हमसे ये हो रही है, सीताराम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स। सीताराम ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, मतलब उसने 6,000 शेयर मांगे हैं। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी,
ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, सीताराम तक की। अब इधर आ जाओ, यहां लिखो अपना सीताराम, ठीक है, अप्लाई अलॉट, ठीक है, हमें ये भी निकालना है कि अलॉट कितने कर रहे हैं हम। तो बच्चों सीताराम ने, देखो ध्यान से, सीताराम ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है, ठीक है, तो यहां लिख लो 6,000, लिख लिए 6,000। अब उसे हम अलॉट कितने करेंगे, अब उसे हम अलॉट कितने करेंगे, देखो कैसे निकालते हैं इस वैल्यू को, ऊपर देखना है इधर, 6,000 ये आ गए। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अलॉट निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ये 3 हो गया अप्लाई, ये 2 हो गए अलॉट, ठीक है, मतलब 3 के लिए जिनने अप्लाई करा है उनको 2 शेयर मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखो ध्यान से इधर आ जाओ, रेशियो है हमारा 3:2, ये रेशियो है। अब हम निकाल क्या रहे हैं, हम अलॉट निकाल रहे हैं, तो अलॉट क्या है, इसमें 2 है, तो 2 को लिखो ऊपर, 3 को लिखो नीचे, तो ये कितना निकल कर आ गया, ये 4,000 निकल कर आ गया, ठीक है, ये 4,000 निकल कर आ गया। कुछ नहीं करना है, जो अप्लाई शेयर है वो यहां लिख लिए। अब हमें जो निकालना हो, जैसे हमें अलॉट निकालना है, तो अलॉट कितने हैं, 2 है, तो 2 ऊपर, और ये 3 है, ये इसके नीचे, ठीक है। चलो, तो मतलब सीताराम ने अगर 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है, तो उसको हमने 4,000 शेयर दिए हैं, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीताराम ने अपना एप्लीकेशन दे दिया है, बट इसने अलॉटमेंट हमको पे नहीं किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे बच्चों ये बोला जा रहा है, हरनम डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 800 शेयर्स अलॉटेड टू हिम। मतलब हरनम नाम का बंदा है, यहां देखते हैं, हरनम, ठीक है, अप्लाई अलॉट, इसको हमने 800 शेयर अलॉट करे हैं। अब अप्लाई निकालते हैं इसका, तो देखो ध्यान से, 800 ये हो गया, इसको हमने अलॉट किए हैं, तो इसने अप्लाई कितना किया होगा, देखो रेशियो कैसे, ये अप्लाई है 3, और ये 2 अलॉट है, ठीक है। अप्लाई कितना कर रहा है, 3, अलॉट कितने कर रहे हैं, 2। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें अप्लाई निकालना है, तो क्या करेंगे हम, अप्लाई को ऊपर लिखो, अलॉट को नीचे लिखो, तो ये हो गया 1200, ठीक है, ये हो गया 1200। समझ में आ गई, अप्लाई अलॉट निकालना, ये निकाल लेना, अब हो सकता है क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए इसकी हमें, तो हमें पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 800 शेयर्स, ठीक है, मतलब इसने हमको अलॉटमेंट का पैसा दे दिया होगा, बट इसने हमको एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहां तक हो गया, द शेयर ऑफ सीताराम एंड हरनाम वर फॉरफिटेड, ठीक है, 4200 ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम बच्चों यहां तक पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉरफिट और रीइश्यू बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो इधर आ जाओ सबसे पहले। अब सबसे पहले एक चीज ये नोटिस करना कि यहां पर हम प्रोराटा पर इशू कर रहे हैं, पहली चीज ये, प्रोराटा पर इशू कर रहे हैं, और प्रोराटा पर जब हमें अलॉटमेंट नहीं मिलती है तब वर्किंग नोट बनता ही बनता है, ठीक है। प्रोराटा पर जब अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो वर्किंग नोट हम अपना प्रिपेयर करते हैं। तो चलो वर्किंग नोट देखते हैं अपना, आ जाओ इधर। सीताराम था ना, क्या था, क्या नाम था उसका, सीताराम, सीताराम 6,000 शेयर मांग रहा था, 4,000 दे दिए थे, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव, एक चीज देखना बच्चों, इसने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो इसने 6,000 शेयर के साथ ही अपने एप्लीकेशन का पैसा हमको दिया होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन हमारी कितने की है, एप्लीकेशन है हमारी 20 रुपए की, तो 6,000 इंटू 20, ठीक है, 6,000 इंटू 20, ये कितना हो गया हमारा, 1,20,000। अब शुड रिसीव, ठीक है,
शुड रिसीव्ड मतलब एक्चुअल में हमको कितना पैसा मिलना था। तो देखो 4,000 इंटू 20 80,000 रुपये। तो बच्चों हमको ये पैसा मिलना था बट हमें रिसीव ये हुआ, तो हमने देखा कितना एक्सेस है, हमने देखा कितना हमें एक्सेस मिलेगा। तो देखो ध्यान से 40,000 रुपये का एक्सेस मिल रहा है हमें। कितने का एक्सेस मिल रहा है? 40,000 रुपये का एक्सेस मिल रहा है। तो हमने पब्लिक से ये बोला कि कोई बात नहीं, अभी आप हमको अलॉटमेंट का पैसा और दोगे। उन्होंने कि ठीक है देंगे हम। तो देखते हैं ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलना था हमें, देखो ध्यान से 40 और 20 दोनों को टोटल करके देखते हैं अलॉटमेंट का पैसा। ठीक है 40 रुपये ये, 20 रुपये ये, 40 और 20 हो गए 60। ठीक है और 60 इंटू 4,000। तो देखो 60 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो ये हो गए बच्चों 2,40,000 रुपये। तो हमें कितना पैसा मिलना था? हमें 2,40,000 रुपये मिलने थे। तो यहां लिख लो 2,40,000 रुपये ये हो गए। अब ये पैसा होगा एडजस्ट, 40,000 रुपये एडजस्ट हो गए। तो मतलब 2 लाख रुपए हमें मिलने थे जो कि नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? ये हो गया बच्चों कॉल्सन एरिया। ठीक है तो इसने हमें अलॉटमेंट पर कितने पैसे पे नहीं किए? इसने हमें अलॉटमेंट पर 2 लाख रुपए पे नहीं करे हैं। ठीक है इसने हमें अलॉटमेंट पर 2 लाख रुपए पे नहीं किए हैं। बात समझ में आ गई? और इसने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी क्योंकि इसके बाद ही तो हम शेयर फॉरफिट करेंगे। ठीक है तो अब देखो फर्स्ट कॉल कितने की नहीं मिली होगी हमें? 40 इंटू 4,000, 1,60,000 की फर्स्ट कॉल नहीं मिली हमें। तो यहां लिख लो 1,60,000 ये हो गया। ठीक है अब देखो ये देखो 40 शेयर हैं, अलॉट कितने करें? 800। तो 40 इंटू 800 32,000। तो यहां लिख दो 32,000 रुपये। ठीक अब आप ये कह रहे हो कि आपने फर्स्ट उसकी हरमन की एंट्री क्यों नहीं बनाई आपने ऐसी? तो बच्चों आप सेम एंट्री हरमन की बना के देख लेना। ठीक है क्योंकि अलॉटमेंट हमें मिल गई है, फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, तो सब कुछ एडजस्टमेंट अलॉटमेंट तक ही हो गई होगी हमारी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी वर्किंग नोट बनाने की हमें नीड नहीं है। ठीक है अब चलो अब वो देखते हैं प्रोराटा की। अब प्रोराटा का वर्किंग नोट ये रहा। 1,20,000 शेयर के लिए लोगों ने जहाँ 1,20,000 शेयर लोगों ने मांगे थे बट हमने उनको 80,000 शेयर दिए हैं। ठीक है चलो तो 1,20,000 शेयर मांगे थे बट लोगों ने 80,000 शेयर लिए हैं। सॉरी हमने दिए 80,000 है, 1,20,000 शेयर पब्लिक ने मांगे थे। ठीक है चलो अब 1,20,000 ये है और एप्लीकेशन 20 रुपए की है हमारी। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड तो मल्टीप्लाई कर लो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये बच्चा पार्टी 24 लाख रुपए हो गए हमारे। ये कितने हो गए हमारे? ये 24 लाख रुपए हो गए। ठीक है ये हमारे कितने हो गए? 24 लाख रुपए हो गए। बट एक्चुअल में हमें कितना रिसीव होना था? शुड रिसीव तो हमको 80,000 शेयर्स के लिए पैसा मिलना था। एक्चुअल में हमको 80,000 शेयर के लिए पैसा मिलना था। तो 80,000 इंटू 20 कर लो। तो ये बच्चा पार्टी आपका 16 लाख रुपए आ गए। मतलब हमें 16 लाख रुपए मिलने थे। सीधी सीधी बात ये है, हमें कितना पैसा मिलना था? हमें 16 लाख रुपए रियलिटी में मिलना था बट मिला 24। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास? हमारे पास 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। ठीक है फिर हमने बोला कि ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो हमने पब्लिक से बोला कि अभी आपका हमारे पास अलॉटमेंट का पेमेंट आएगा। उन्होंने कि बिल्कुल आएगा। तो देखते हैं कितना आएगा अलॉटमेंट का पेमेंट। देखो ध्यान से 40 रुपए ये है फेस वैल्यू, 20 प्रीमियम के, तो मतलब टोटल 60 रुपए हो गए हमारे। टोटल कितने हो गए? टोटल 60 रुपए हो गए। तो अलॉटमेंट पर हमको टोटल 60 रुपए मिलने थे 80,000 शेयर्स पर। ठीक है तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 60 इट विल कम्स 48 लैक्स। तो ये हमारा कितना हो गया बच्चों? ये हमारा 48 लैक्स हो गया। ठीक है अब जो एक्सेस है इसको माइनस कर दो इसमें से। 8 लाख एक्सेस है ना, इसको डिडक्ट करो इसमें से। तो ये कितना आ गया? ये 40 लाख आ गया। ठीक है और ध्यान रखना ये जो एडजस्ट किया है ना, ये हमको फर्स्ट एंट्री में शो करना पड़ता है। तो ऐसे मैंने
हाईलाइट कर दिया इसको। ठीक, चलो अब ये बच्चों कितना आ गया, ये 40 लाख आ गया। अब इस 40 लाख में से इस 2 को भी हम माइनस करेंगे, तो ये 38 लाख। तो मतलब अलॉटमेंट पर हमको टोटल 38 लाख रुपए रिसीव होंगे। सीधी सीधी एंट्री डाल देंगे इसकी हम, अलॉटमेंट पर हमको 38 लाख रुपए रिसीव होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब जब कोई दिक्कत तो मैं नहीं है यहाँ तक, तो हम इसकी एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। बताओ करें? तो चलो स्टार्ट करते हैं एंट्री करना इसकी। हम फर्स्ट एंट्री बच्चों हमारी इसकी क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री इसकी हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 24 लाख रुपए। बेसिक एंट्री है, इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। क्या कह रहे हो? चले जाओ, चलो देख लो। फिर पैसा तो हमें 1,20,000 शेयर का मिला था ना, पैसा तो हमें इसका एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ था इसका, सीधी बात ये है। ठीक है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारा 24 लाख रुपए हो गए। अब इसकी सेकंड एंट्री, जिसमें हम सारी एडजस्टमेंट करेंगे अपनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 24 लाख रुपए यहां लिखो पहले। अब एक्चुअल में हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 80,000 शेयर दे रहे हैं, तो मतलब ये 16 लाख रुपए इधर आ गए। अब वर्किंग नोट में जाके देखो कि कुछ पैसा एडजस्ट कर रहे हैं क्या हम? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है 8 लाख रुपए एडजस्ट करें ना अलॉटमेंट में से, तो वो लिख दो यहां पर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख। ठीक है, हो गया एडजस्ट। थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो 24 लाख रुपए यहां लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल, अब 80,000 शेयर ये हैं। ठीक है, 80,000 शेयर हमारे ये हैं, और फेस वैल्यू कितनी है? 40, 20 प्रीमियम का है। तो आ जाओ फटाफट इधर, 80,000 ये, 20 प्रीमियम के यहां लिख दो। 80,000 ये, 40 यहां लिख दो। ठीक है, हाँ, तो 80,000 इंटू 40 कितना हो गया? ये देखता हूं मैं, 80,000 इंटू 40, ये कैसे? एक मिनट बच्चों, कुछ गलती हुई है मुझसे। हाँ गलती ये हुई है, 40 और 20 60, 60 इंटू 80,000। हाँ 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 बच्चों, मिस्टेक हुई है, अमाउंट यहाँ पर 24 नहीं आएगा, क्योंकि देखो 80,000 शेयर है और 60 ये हो गए, 48 लाख रुपए आएंगे इधर। ठीक है, तो 32 लाख हमारे यहाँ आ गया, 16 लाख रुपए हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई इसकी, रफ कर दो इसे। नेक्स्ट, अब एंट्री होगी बैंक की एंट्री क्या होगी? देखो इधर बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ट्रिक दूंगा एक अच्छी सी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वर्किंग नोट में आ जाओ। अब वर्किंग नोट के अंदर हमने सारी कैलकुलेशन क्यों करी है? अपना काम आसान करने के लिए, फिर क्यों और दिमाग लगाना? तो ये देखो 38 लाख रुपए दिख रहे हैं, सब कुछ एडजस्ट कर करू के हमारे पास 38 लाख रुपए
बचे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बैंक के कॉलम में आंख बंद करके 38 लाख रुपीस पोस्ट कर दो और 38 लाख रुपीस यहां पोस्ट कर दो। दैट्स इट, बैंक वाली एंट्री भी कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इधर आ जाओ। फर्स्ट कॉल 40 रुपए की है, 80,000 शेयर है। ठीक है, तो 80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 40, इट विल कम 32 लाख रुपीस। तो 32 लाख रुपीस इधर आ गया हमारा बच्चों, और 32 लाख रुपये हमारा इधर आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया पूरा। अब देखते हैं नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब जो कॉल से एरियर होगा मैं सीधा सीधा माइनस करके लिखूंगा, मैं कॉल से एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो 1,60,000 रुपये ये और 32,000 रुपये ये, तो ये 1,92,000 रुपये हो गए, 1,92,000 रुपीज। तो मैं 32 लाख में से सीधा सीधा 1,92,000 माइनस करके लिख रहा हूं। तो बच्चों अमाउंट है हमारा, वे आना आ गया, अमाउंट है 30,08,000 रुपये और 30,08,000 रुपये हमारा इधर आ गया। ठीक है, चलो तो ये एंट्री कौन सी हो गई हमारी, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक है, अब बच्चों देखो सब एंट्री हो गई यहाँ तक। अब हम एंट्री करेंगे अपनी फॉर फ्यूचर की। अब हम एंट्री किसकी करेंगे, फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एंट्री लिख लो क्या होती है फॉर फ्यूचर की। मैं यहाँ लिखता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू forfeited shares टू, एक तो देखो अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला हमें, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और एक फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों एक काम करना, ब्रैकेट बनाना, ब्रैकेट बनाना, ब्रैकेट बनाना, ब्रैकेट बनाना, ब्रैकेट बनाना। ठीक है, अब आ जाओ इधर। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीताराम की। हर नाम वाला कॉलम भूल जाओ कि कुछ है ये। ठीक है, हर नाम वाला कॉलम भूल जाओ कि हर नाम कोई बंदा भी है। तो सीताराम के भी शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, हर नाम के भी हो रहे हैं। तो सीताराम को हमने अलॉट कितने करें, 4,000 शेयर अलॉट करें, तो इसके शेयर फॉरफिट होंगे ना, होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो हम कितने रुपए कॉल कर रहे हैं शेयर के, पूरे के पूरे 100 रुपए कॉल कर रहे हैं। एंड तक बात चलिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक। तो इसका टोटल करोगे ना तुम डब्बे के अंदर वाले कॉलम का, तो वो तुम्हारा 100 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और शेयर हमने कितने अलॉट करे, 4,000। तो देखो ध्यान से इधर, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, हर नाम की बात चल रही है केवल अभी। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो रिसीव नहीं हुआ है, तो देखो 4,000 शेयर हमने उसे इशू करे हैं और कितने रुपए का प्रीमियम नहीं मिला है, 20 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला है हमें। तो इंटू 20 कर दो, तो मल्टीप्लाई में 20 कर दिया। ठीक है, अब
फॉरफिटेड का जो अमाउंट है ना वो कैलकुलेशन करके निकालेंगे, वहां से मत देखना, गलती कर दोगे, ठीक है। यहाँ से एकदम एक्यूरेट निकलेगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पर हमको कितने पैसे नहीं मिले हैं, 2 लाख रुपए लिखे हुए हैं ना, तो ये हमको अलॉटमेंट पर नहीं मिले हैं सीताराम वाले केस में। तो यहां पर लिख दो 2 लाख लिख दिए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हमें कितने पैसे नहीं मिले हैं सीताराम वाले केस में, 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए अपने यहां पर शो कर दो, जो हमने कर दी, ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो, टोटल करके फॉर फ्यूचर का बैलेंस निकाल लो फटाफट से। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 4 लाख और ये हो गया 80,000। तो ये 4,80,000 हो गए, 4,80,000, ठीक है। 4,80,000 में से 3,60,000 रुपए कर दो माइनस, तो इट विल कम्स 1,20,000। तो ये 1,20,000 निकल कर आ गया, ये 1,20,000 निकल कर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आगे देखो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो और प्लस लगा दो। अब हम हर नाम वाले पे आएंगे, ठीक है। अब केवल हमें हर नाम को देखना है। हर नाम को हमने कितने शेयर अलॉट करे, 800 शेयर अलॉट करे हर नाम को हमने, ठीक है। अब कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है, सेम इस वाले केस में भी। तो 800 इंटू 100 कितना हो गया, 80,000 रुपए हो गए। तो बस फटाफट से इधर लिख दो 80,000 रुपए, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो गया, 4,80,000। तो इसका टोटल बच्चों कितना हो गया, इसका टोटल हो गया हमारा 4,80,000, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कुछ है जो नहीं मिल रहा हो, जो नहीं मिल रहा हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको मिल चुका है प्रीमियम। तो इस पर हम नहीं लिखेंगे अमाउंट कोई भी, तो बस 4,000 इंटू 20, 80,000 रुपये ये। अब 80,000 को ऐसे कैसे लिख दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कुछ पैसा है जो हमें हरनाम ने नहीं दिया है, जी नहीं, अलॉटमेंट उसने पे कर दिए, हाँ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की उसने हमें 32,000 रुपये नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आ जाओ इधर, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 32,000 रुपये यहां लिख दो। तो ये हो गया हमारा 1,92,000, ठीक है। अब जो नहीं है वो जैसा का तैसा लिख दो, 2 लाख लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों देखो ध्यान से, इसके फॉरफीचर की कैलकुलेशन और करनी है अभी हमें। कैसे कर रही है, डेबिट साइड पर 80,000 है, क्रेडिट साइड पर 32,000 है, और तो कोई अमाउंट है नहीं है। तो 80,000 में से आप 32,000 को कर दो माइनस, तो बच्चों ये 48,000 रुपये निकल कर आ गए आपके। तो इस 48,000 रुपये को आप यहां लिख दो। तो ये कितना हो गया, 1,68,000, ठीक है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें, होने भी नहीं चाहिए। आ जाओ, अब बच्चों हम देखेंगे अगली एंट्री अपनी। अब देखो ध्यान से, फॉर फ्यूचर तक की बात हो गई है, अब री इशू की एंट्री बता रहा हूं मैं कैसे बनती है, ठीक है। तो यहां पर लिखो, पहले एंट्री बता दूं या फिर एक चीज और देखो पहले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन एंड में क्या बोल रहा है तुमसे, क्वेश्चन देखो, द शेयर ऑफ सीताराम एंड हरनम वर फॉरफिटेड, 4200 शेयर ऑफ दी शेयर वर री इशूड, मतलब 4200 शेयर री इशू हो रहे हैं 100 रुपए पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, ठीक है, एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू, मतलब 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही हम री इशू कर रहे हैं। री इशू का मतलब होता है वही जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं ना, वही शेयर हम किसी और इंडिविजुअल को दे रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, ठीक है। जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं वही शेयर हम किसी और इंडिविजुअल को दे रहे हैं, वो होता है हमारा री इशू करना। 100 रुपए पर शेयर पर री इशू कर रहे हैं एज फुल्ली पेड अप। द री इशू शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ हरनम, मतलब ये है कि जो 4200 शेयर हम री इशू कर रहे हैं ना, इसके अंदर हरनम के सारे शेयर हैं,
जो हमने उसे अलॉट की है, मतलब 800 शेयर हरनम के पूरे हैं और बचे कुछ शेयर सीताराम के हैं। तो 4200 में से अब 800 को कर दो माइनस, तो 4200 माइनस के 800, तो बच्चा पार्टी ये 3400 आ गया। मतलब 3400 शेयर्स हमारे किसके हैं? सीताराम के। ठीक है, 3400 शेयर हमारे सीताराम के। बात समझ में आ गई? जो 4200 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं ना, उसके अंदर पूरे के पूरे शेयर हरनम के हैं जो फॉरफिट हम कर रहे हैं, और 4200 में से 800 माइनस कर दो, 3400 शेयर बच्चे कुछ है वो हम सीताराम के रीइश्यू कर रहे हैं। अब एंट्री देखो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट फॉर फीचर शेयर लिख लेना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है? अब देखो 4200 शेयर, हाँ हाँ हाँ, 3400 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं हम किसके? सीताराम के। और कितने पे कर रहे हैं? 100 रुपए पे। मतलब जितने का शेयर है उतने पे ही हमने रीइश्यू कर दिया। तो 3400 इंटू 100, ये हो गया, ठीक है, प्लस 800 शेयर हरनम के हैं, 800 इंटू 100, ये हो गया। तो मतलब इसका टोटल हो गया 4,20,000। और टोटल रीइश्यू शेयर आते हैं हमारे यहाँ पर, और फुल्ली पेड अप लिखा है, मतलब 100 का शेयर 100 में ही हम इशू कर रहे हैं। फुल्ली पेड अप लिखा हो तो यहाँ आंख बंद करके 100 जो है अमाउंट फेस वैल्यू वो लिख देना। तो ये हो गया हमारा 4,20,000 रुपये इधर आ गया। तो बच्चों ना तो ये शेयर हमने जो फॉरफीचर लिखा है ना, ये अगर हम डिस्काउंट पर इशू करते, तो अभी तुम सुनो, कंफ्यूज मत हो यार, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो ये, उसका एग्जाम्पल मैं अलग से करा दूंगा, ये मत देखो अभी, ठीक है? तो बच्चों ये हमारी एंट्री हो गई री इशू की, ये हमारी री इशू की एंट्री हो गई। अब एक लास्ट एंट्री क्या बनती है री इशू की, जिससे हमें पता पड़ेगा कि क्वेश्चन हमारा सही है गलत है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हमें देखो क्या करना है। सबसे पहले आ जाओ फॉर फीचर की एंट्री में, जो फॉर फीचर शेयर हमने लिख रखा है ना इधर, इस पर हमको फोकस करना है हर एंट्री में, इस पर हमें फोकस करना है। सबसे पहले तो सीताराम की बात करेंगे हम। तो सीताराम का अमाउंट कितना है? 1,20,000 रुपए। तो फटाफट से हम क्या करेंगे कि सीताराम के अमाउंट को लिखो यहाँ, 1,20,000 रुपये ये हमने लिख लिया। ऊपर लिखो इसके नंबर ऑफ शेयर री इशू। सीताराम के हमने कितने शेयर री इशू करे हैं? 3400, जो आप ऊपर देख सकते हो। तो 3400 हमने यहां लिखा अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। और कितने शेयर इसके फॉरफिट हो रहे थे? 4,000 शेयर बच्चों इसके फॉरफिट हो रहे थे, तो हमने यहां पर लिख दिया 4,000। तो 1 2 1 2, इससे ये कट गया, फिर इससे ये काटेंगे हम, 1 2 3, 3,000। फिर इस पर करेंगे हम प्लस। अब आगे आ जाओ, अब हरनम का देखेंगे। सीताराम का अमाउंट आ गया, अब हरनम का कितना था? 48,000 रुपये था। तो इसके आगे प्लस में 48,000 रुपये लिखेंगे अब हम। तो यहाँ लिख दो 48,000 रुपीज, ये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू। तो हरनम के 800 शेयर री इशू हो रहे हैं अपॉन फॉरफिटेड, पूरे 800 के 800 फॉरफिट हो रहे हैं। काटो, अब इसकी कैलकुलेशन करो। 3,000 इंटू 34 कितना हो गया? 1,02,000। और 1,02,000 प्लस 48,000, तो देखो 1,02,000 प्लस 48,000, तो ये कितना आ गया? 50,000 आ गया, नहीं आ गया? सॉरी 1,50,000। तो 1,50,000 रुपए हमारे यहाँ आ गए, ठीक है, और 1,50,000 रुपए हमारे यहाँ आ गए। ठीक, तो बच्चों ये एंट्री मेन थी अपनी,
जो भी हमने किया था ना 3-5 सब इसके लिए किया था। और ध्यान रखना, अगर जो मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ ना, अगर तुम हर वीडियो देख रहे हो स्टार्टिंग से, तो ये पूरा टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसका सारे एग्जांपल्स कवर करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, 1 to 10 तक। लेकिन सारी जर्नल एंट्री के क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर, केवल जर्नल एंट्रीज मिलेंगी, और उसकी प्लेलिस्ट में अलग बनाऊंगा जिसमें सारे अकाउंट्स होंगे प्रैक्टिकली वाले, ठीक है। ओके, होप करता हूँ तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो।